हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम लड्डू गोपाल जी की बहुत प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। कॉटन की जंप सूट बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, एक कॉटन का फैब्रिक ले लेना है जिसकी लंबाई है 9 इंच और चौड़ाई है 5.5 इंच। अब हमने इस तरह से सीधा इसको बिछा लेना है और ये फोल्ड कर देना है ताकि सीधी वाली साइड हमारी अंदर आए और उल्टी साइड बाहर। अब इसके बाद हमने मशीन से इसकी साइड में, जहां से हमारी खुली वाली साइड है, वहां सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको सीधा कर लेना है। इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमने इलास्टिक ले लेनी है जो पतले वाली है। अब हम इसको काटेंगे नहीं, हम इसका नाप कर लेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। अभी हम इसको काटेंगे नहीं, सिर्फ निशान लगाना है हमने। निशान लगाने के बाद हम इसको इस तरह से कैंची में फंसाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो किसी भी सेफ्टी पिन से, किसी भी पेन से इसमें इस तरह से अंदर डालेंगे और इसको बिल्कुल कोने के साथ रख के यहाँ पे हम मशीन से 2-3 सिलाई लगा के यहाँ से पक्का कर लेंगे। इस तरह से हम इसको पक्का कर लेंगे। उसके बाद हमने इलास्टिक को इस तरह से रखना है कि इलास्टिक बिल्कुल किनारे किनारे पे आए और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी इलास्टिक डल जाएगी। इसके बाद हमने साइड से सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम इसके साइड में सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमने इस सिलाई के बराबर दूसरी साइड में हमने बिल्कुल बराबर में कट लगा देना है। जैसे ये सिलाई है, सेम इसी के बराबर करके हमने इस साइड कट लगा देना है और इसको इस तरह से हमने खोल लेना है। इस तरह से कट के ऊपर सिलाई को रख के हमने यहाँ वी की तरह या यू की तरह ऐसे हल्की सी शेप दे के सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम जहां से हमने सिलाई लगाई है बीच में से थोड़ा सा हल्का सा कपड़े का कट लगा के निकाल देंगे। इस तरह से हमारे कान्हा जी की बहुत प्यारी सी निक्कर बनके तैयार हो गई है। बहुत ही प्यारी सी निक्कर है। आप इसे सिंपल निक्कर भी ऐसे डाल सकते हो, लेकिन मैं जंप सूट बना रही हूँ, इसके लिए इसके साथ मैं अटैच चोली भी बनाऊंगी। अब हमने एक और कॉटन का फैब्रिक ले लेना है। ये मैंने सिंपल व्हाइट कलर का लिया है जिसकी लंबाई है हमारी 5 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, एक बार और करना है और जहां से ऊपर साइड जहां से बंद है उस साइड हमने हल्की सी कटिंग कर देनी है। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और हमने 2 और फैब्रिक के पीस लेने हैं। जिस कलर की हमने निक्कर बनाई है उसी कलर की। अब हमने इसको इस तरह से सीधा रखना है और इस तरह से चोली को नीचे रख के सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमने इसको इस तरह से सीधा करेंगे और पहले एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी बार फोल्ड करके यहाँ पे हम मशीन से सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह से ही जैसे हम इस पे सिलाई लगा रहे हैं, पट्टी लगा रहे हैं, सेम इसी तरह से ही हम दूसरी साइड भी लगाएंगे। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं आपको ये ड्रेस कान्हा जी को डाल के भी दिखाऊंगी। बहुत प्यारी ड्रेस है, बहुत ही जल्दी बनने वाली है। इसको आप थोड़े से कपड़े से ही अपने घर में कान्हा जी के लिए आसानी से बना सकते हो। अब हमने एक साइड पट्टी लगा ली है, सेम इसी तरह से ही हम दूसरी साइड भी पट्टी लगा लेंगे इसी तरह से ही। अब हमने ये चोली तैयार करने के बाद इस तरह से निक्कर को इस तरह से खोलना है और इसके अंदर रख के हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमने इस हिसाब से लगानी है कि सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। जहां पे पहली सिलाई लगी हुई है वहीं पे हम सिलाई लगा लेंगे। 2 सिलाई लगा देंगे ताकि पक्का हो जाए। इस तरह से हमारी बहुत प्यारी सी
कान्हा जी की ड्रेस बन के तैयार होगी है और ये प्योर कॉटन की है। आप बताना कि आपको ये मेरी ड्रेस कैसी लगी। अगर आपने किसी और साइज के भी कान्हा जी की ड्रेस बनानी हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसी साइज की कोशिश करूंगी कि ड्रेस बना के बताऊं। इस तरह से बहुत प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार होगी है। मैं अभी आपको कान्हा जी को ये डाल के दिखाऊंगी। इस तरह से पहले हमने बड़े वाला पैर डालना है कान्हा जी का, फिर छोटा वाला, उसके बाद हमने इस तरह से आगे से चोली को पीछे ले जाकर इस तरह से निक्कर के अंदर इसको डाल देना है। इस तरह से यह बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है और बनाने भी बहुत आसान है। आप बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।